नमस्कार, आप देख रहे हैं देवनगरी इंडिया न्यूज। देवों की भूमि सिरोही में आज भजन सम्राट, भजन गायिका, संगीत के दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम आशाजी वैष्णव आज सिरोही जिले के पिंडवाड़ा तहसील के मारकुंडेश्वर धाम अजारी में पहुंचे हैं। आइए आज इनसे बातचीत करेंगे इनके संगीत में जीवन के सफर को लेकर, और आज जो यहाँ पर माँ सरस्वती का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हैं, किस प्रकार से जो है इनका जो है सफर शुरू हुआ और माँ सरस्वती का इन पर किस प्रकार से आशीर्वाद रहा है, ये सब जो है इस इंटरव्यू में हम जानने की कोशिश करेंगे। आशा जी, सबसे पहले तो आपका देवनगरी इंडिया न्यूज और सिरोही में स्वागत है। जी धन्यवाद। आशा जी, कैसा लग रहा है आज इतने लोग जो है जान पहचान रहे हैं, कैसा फील होता है आपको? बस मैं ये समझूंगी कि माँ सरस्वती माँ के मेरे जीवन में ऐसी कृपा रही कि मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानती हूँ कि मुझे संगीत मिला है, और संगीत के माध्यम से, आवाज़ के माध्यम से मैं राजस्थान के सभी लोगों के मतलब दिल में हूँ, और सभी लोग मुझे इतना प्यार करते, तो मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। और बस माँ ने हमें आवाज़ दी है तो हम गा रहे हैं। संगीत की शुरुआत किस प्रकार से हुई? क्या बचपन से ही आपकी रुचि थी? संगीत का माहौल मेरा हमेशा मेरे घर में रहा है। मेरे पिताजी भी कलाकार थे, मेरी बड़ी बहन, तो वो माहौल में जो पली बड़ी हुई, वो संगीत के माहौल में पली बड़ी हुई। तो वो कहते हैं ना, वारसा में ब्लड में तो होता ही जी। आता ही है। तो उस तरह से मुझे भी संगीत ब्लड में है तो आया, और फिर धीरे धीरे पापा ने वो स्टेज बताया, दीदी के साथ जाने लगी, तो मुझे भी गाने का ये इंटरेस्ट हुआ, और फिर धीरे धीरे गुजरात से अपने करियर की शुरुआत की, और अब तक राजस्थान। कहते हैं कि हर किसी व्यक्ति के जीवन में एक गुरु होते हैं। आप अपना गुरु किसे मानते हैं? मेरा सबसे पहले गुरु तो मेरे पिताजी मानूंगी, मेरे उसके बाद मेरे सिस्टर, उसके बाद गुरु हमारे पति देव जी, शंकर महादेव। क्योंकि गुजराती करियर में मैंने कई साल तक काम किया, उसके बाद शादी के बाद मेरा राजस्थान करियर शुरू हुआ। तो जो यहाँ की जो भाषा है, यहाँ का जो करियर है, लैंग्वेज है, उसमें हमारे पति देव की बहुत ही सपोर्ट और मेरे ससुराल का बहुत सहयोग रहा है। आज हम देख रहे हैं कि आप यहाँ पर पहुंचे हैं, माँ सरस्वती का दर्शन भी आपने किया है। इस धाम को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जो कहा जाता है कि भारत में एकमात्र एक ऐसा मंदिर है जहाँ माँ सरस्वती की जो मूर्ति है वो स्वयं जो है प्रकट होती। क्या आप यहाँ पर जो है दर्शन करने के लिए किस प्रकार से आते हैं और कैसा लगा हुआ है इस धाम को लेकर? मैं जब से राजस्थान लगभग 14-15 सालों से सफ़र कर रही हूँ, अहमदाबाद से राजस्थान। तो जब जब भी मुझे मौका मिलता है, मैं मानकेश्वर महादेव और अजारी सरस्वती के दर्शन करने ज़रूर आती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, माँ साक्षात विराजमान, जैसे आपने बताया, स्वयंभू मूर्ति प्रकट हुई है। कभी भी ऐसा लगता है, देखिए माँ की कृपा सभी के जीवन में होनी बहुत ज़रूरी, कि जो भी है हमारे कंठ में माँ सरस्वती विराजमान है और विद्या की देवी है। तो बस माँ की कृपा और माँ के आशीर्वाद से मेरा आगे का सफ़र अच्छा रहता है। तो बस माँ के दर्शन से सभी लोगों को आशीर्वाद मिलता है। और मुझे यहाँ जैसे जानकारी मिली कि बहुत ही मंद बुद्धि के लोग थे, उन लोगों को भी माँ ने सही किया है। तो ये चमत्कार है माँ का। तो बस यहाँ पर हर किसी को आना चाहिए और माँ के दर्शन प्राप्त करने चाहिए। आशा जी, हमने आपको कई स्टेज पर आपको देखा है, आपके चाहने वाले जो है अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी जो आपको सुनना पसंद करते हैं, और आप जो है भजन के अलावा आपके कई प्रोजेक्ट भी आ रहे हैं। भविष्य में कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है आने वाले हैं, और किस प्रकार से जो है राजस्थान और गुजरात के संगीत को लेकर आप कहना चाहेंगे? प्रोजेक्ट की तैयारी तो चल रही है। एक माजी साहब के भटियाणी माँ की एक रचना, और एक मामाजी महाराज की रचना। तो बहुत सारे ऐसे टाइटल है जो अभी फिलहाल हम लोग प्लानिंग में हैं, और बहुत जल्द आप लोगों को आशा वैष्णव ऑफिशियल चैनल पर आप लोगों को भजन सुनने मिलेंगे। तो बस इस तरह से आगे की तैयारियां चल रही हैं। लैंग्वेज की बात करें तो आपने शुरुआत में जो है गुजरात से शुरू किया था, जी और जी आज आपको राजस्थान में मुझे लगता है गुजरात से भी ज्यादा पसंद कर रहे जी, हैं। जरूर। जब ये भाषा का परिवर्तन हुआ, आपने राजस्थानी भजन गाए, तो वो बदलाव आपके लिए सामने कैसा चैलेंज था? बदलाव तो शुरू में, जब मैं परशुराम महादेव लाखोटे महादेव में आई, तो तब मैंने हिंदी भजन गाया था। लेकिन वो भजन प्लेटफॉर्म मिलने के बाद मुझे जो मारवाड़ी भजन करने थे, उसमें मुझे थोड़ा सा टफ तो लगा। लेकिन मैंने बताया, जैसे जैसे मैं इस भजन को, इस वर्ड को समझने लगी, इस भाषा को समझने लगी, वैसे वैसे मेरे लिए काम बहुत ईजी रहा। और मैंने जैसे कि बताया कि हमारे पतिदेव तो राजस्थान से ही बिलोंग करते हैं। जी। तो उनकी मदद से, परिवार की मदद से, उस भाषा में और इस भजन में फिर मुझे आनंद आने लगा। तो अब मुझे गुजरात से ज़्यादा राजस्थान अच्छा लगता है। जी बिल्कुल। आशा जी, जैसे कि हमारे चैनल पर कई जो है भजन भजन सम्राट या भजन गायक जो इंटरव्यू हुए हैं, उनमें हमने सबसे जो है एक रिक्वेस्ट जरूर की है कि हमारे दर्शकों के लिए दो लाइन जरूर गाई जाए। आपका कोई आपका पसंदीदा गाना जो आपको काफी देखिए, पसंद हो? आज आज जिस दरबार पर मैं हूँ, जिसको अजारी सरस्वती माँ कहते, जी तो माँ को दो विनती करते हुए माँ के चरणों में बिल्कुल। ये पंक्ति गाऊंगी। मेरे
कंठ बसो महारानी, मेरे कंठ बसो महारानी। मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, मेरे स्वरों को अपना स्वर दो, गाँव में तेरी वाणी, मेरे कंठ बसो महारानी, ओ मेरे कंठ बसो महारानी। खूब खूब धन्यवाद। थैंक यू थैंक यू, धन्यवाद।